फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमारा सम पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर 11th केमिस्ट्री क्लास का चला हुआ है। लास्ट हमने ग्रुप 13 को डिस्कस कर लिया था। बोरोन फैमिली कंप्लीट हो चुका था। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रुप 14 एलिमेंट्स यानी कार्बन फैमिली के बारे में। वाई वी कॉल देम कार्बन फैमिली? बिकॉज कार्बन इज देयर हेड एलिमेंट। कार्बन फैमिली इंक्लूड कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड. I will give you a trick to remember all these elements. कहे सीताजी सुनो पार्वती। जो आपकी ये कार्बन फैमिली है, इसके अंदर जो कार्बन और सिलिकॉन है ये क्या है? नॉन मेटल्स होंगी। जर्मेनियम आपका मेटलॉइड होगा। लेड और टिन आपके मेटल्स होंगे। मैंने आपको बता दिया था जिस टाइम आप इंट्रो कर रहे थे पी ब्लॉक का। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में क्या होता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन इनका किसके अंदर जाएगा? पी ऑर्बिटल के अंदर जाएगा। अबंडेंस की अगर हम बात करें पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, जो कार्बन होता है वो 7th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है इन द अर्थ क्रस्ट। कार्बन के बहुत सारे आइसोटोप्स हैं। देयर आर 3 आइसोटोप ऑफ कार्बन। जो कार्बन 14 होगा, 14C, यह आपको रेडियो एक्टिव डेटिंग के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं और ये क्या है? एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसके 2 और आइसोटोप है, 12C और 13C। नेक्स्ट, कार्बन आपको बहुत सारी एलिमेंटल फॉर्म के अंदर भी मिलता है, जैसे कोल, डायमंड, ग्रेफाइट। कार्बन कंबाइंड फॉर्म के अंदर भी मिलता है, जैसे मेटल कार्बोनेट, हाइड्रोकार्बन्स, CO2। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे गैस है, नेचर में मिलती है। 0.03% इसकी परसेंटेज रहती है हमारे नेचर के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टूडेंट्स सिलिकॉन की। जो सिलिकॉन है वो हमारा 2nd मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है इन द अर्थ क्रस्ट। ये हमें सिलिका और सिलिकेट्स की फॉर्म में मिलता है। जो सिलिकॉन है उसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है सिरेमिक्स लाइक ग्लास, सीमेंट्स ऑल्सो। नेक्स्ट, जर्मेनियम फाउंड इन ट्रेसेस ओनली। टिन आपको कार्सनाइट, टिन स्टोन की फॉर्म्स में, और लेड है जो आपको गैलिना की फॉर्म में, PbS की फॉर्म में मिलता है। ये तो थी ग्रुप 14 एलिमेंट की अबंडेंस। ग्रुप 14 एलिमेंट्स में हम लेते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। इसके अंदर आपको पी ब्लॉक में आपको जैसे कि पता है नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, मेटल्स सारे ही होते हैं। कार्बन की अबंडेंस हो चुकी। कार्बन के 3 आइसोटोप है, 12C, 13C एंड 14C। जो 14C होगा वो राज्य आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा, जिसको आप रेडियो एक्टिव डेटिंग के लिए यूज़ करेंगे। कार्बन एलिमेंटल फॉर्म और कंबाइंड फॉर्म दोनों में ही मिलता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे कि हम पी ब्लॉक के एलिमेंट में डिस्कशन के टाइम ही बात कर चुके हैं। इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किसके अंदर जाएगा? पी ऑर्बिटल के अंदर जाएगा। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NS2 NP2। जो N होगा वो वेरी करेगा 2:7 तक। ये एलिमेंट है। यहाँ सिंबल, एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको शो किया गया है। फॉर कार्बन एलिमेंट सिंबल इज C, एटॉमिक नंबर इज 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो बाय हीलियम 2s2 2p2 एंड नेक्स्ट सो ऑन लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। जो इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन है सबके p ऑर्बिटल के अंदर एंटर कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। जो अब एक केस आगे हम डिस्कस करेंगे, आप यहाँ ये देखिए 4f ऑर्बिटल स्टार्ट हो चुके हैं आने। किसके केस में राजे? लेड के केस में। 5d की भी एंट्री है। यहाँ से हम बहुत सारी चीज़ें जो है, इस वजह से आपका लेड है बहुत सारे एक्सेप्शन शो करेगा, जैसे हम आगे देखेंगे। वेरिएशन करेंगे प्रॉपर्टीज़ के अंदर। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ करेंगे इसके अंदर हम? एटॉमिक रेडियाई, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एटॉमिक रेडियाई या फिर कोवेलेंट रेडियाई। जो एटॉमिक रेडियाई होती है इन एलिमेंट्स की, आपको रेगुलर इंक्रीज मिलेगा जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे की तरफ मूव करोगे। प्राइमरली ड्यू टू द एडिशन ऑफ न्यू एनर्जी सेल एट ईच सक्सीडिंग एलिमेंट। आपको पता है नंबर ऑफ शेल जो है इंक्रीज होते चलते हैं, तो आपकी एटॉमिक रेडियाई और कोवेलेंट रेडियाई भी इंक्रीज होती चलेगी। आपको एक ट्रेंड दिया गया है यहाँ कोवेलेंट रेडियाई का। कार्बन 77 पिकोमीटर, सिलिकॉन 118, जर्मेनियम, टिन एंड लेड सो ऑन। जो आपको एक इंक्रीज दिखाई दे रहा है एटॉमिक रेडियाई का, सिलिकॉन ऑनवर्ड इज हाउएवर स्मॉल, ये बहुत ज़्यादा स्मॉल है एज कंपेयर टू दिस गैप। यहाँ बहुत कम इंक्रीज हो रहा है। दिस इज ड्यू टू इनएफेक्टिव शील्डिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द इंटरवेनिंग D एंड F इलेक्ट्रॉन्स। आप बात कर चुके हैं
पुअर शील्डिंग, मैंने क्लास में आपको बताया था जो डी और एफ ऑर्बिटल्स होते हैं वो किसकी तरह काम करते हैं राजे, पुअर शील्डिंग की तरह काम करते हैं, जिसकी वजह से बाहर इफेक्टिव चार्ज बढ़ जाता है, इफेक्टिव चार्ज इनके केस में इंक्रीज हो जाता है, या फिर आप बोल सकते हैं लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो है इनकी रेडियाई के अंदर बहुत स्मॉल इंक्रीज आता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा जी आयनाइजेशन एंथैल्पी की। आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 14 एलिमेंट की हायर होती है देन द कोरस्पोंडिंग ग्रुप 13 ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ मूव करेंगे, डाउनवर्ड मूवमेंट होगा हमारा ग्रुप में, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। आप आयनाइजेशन एंथैल्पी देख रहे हैं, कार्बन की, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड टिन तक ये सारी क्या जा रही है, डिक्रीज हो रही है। लेकिन लेड के केस में यहाँ एक स्लाइट इंक्रीज आ रहा है। ये जो इंक्रीज है आयनाइजेशन एंथैल्पी का, ये भी किसकी वजह से है, ड्यू टू डी एंड एफ ऑर्बिटल एंड इंक्रीज इन द साइज ऑफ एटम। इंटरवेनिंग डी और एफ ऑर्बिटल है जो किसकी तरह काम कर रहे हैं, हमारे पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ अगर आपका डी ऑर्बिटल है तो वो पुअर शील्डिंग की तरह काम करेगा और एस वाले एलिमेंट्स को पकड़ के रखेगा, जिसकी वजह से लास्ट इलेक्ट्रॉन आपको निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उसके लिए थोड़ी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। इसकी वजह से क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी स्लाइटली हाई होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, ड्यू टू स्मॉल साइज जो एलिमेंट होते हैं इस ग्रुप के वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं देन द कोरस्पोंडिंग ग्रुप 13। ग्रुप 13 के साथ अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो ये क्या होते हैं, स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। जो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डिक्रीज करती है एज वी मूव डाउन द ग्रुप। मैंने यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड आपको दिया है। कार्बन विथ 2.5 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो ग्रुप 14 का। बाकी इनकी सबकी ऑलमोस्ट सेम है, 1.8, 1.8 एंड 1.9। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ है सिलिकॉन टू लेड यहाँ आपको दिखाई गया, ऑलमोस्ट सेम है ये। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। अगर हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की, दोनों की रेंज आपको शो की गई है। जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं तो आपका क्या हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही डिक्रीज हो रहे हैं। जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है ग्रुप 14 एलिमेंट का वो हायर होता है किससे, एज कम्पेयर टू ग्रुप 13 एलिमेंट्स। दिस इज ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इंटरेक्टिंग बाइंडिंग फोर्स इन देयर सॉलिड्स एज वेल एज इन लिक्विड स्टेट। लेकिन जब आप ग्रुप में नीचे की तरफ मूव करोगे तो एक रेगुलर डिक्रीज दिखाई दे रहा है आपको किसके अंदर, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के अंदर। एज द साइज ऑफ एटम इंक्रीज, जैसे जैसे एटम का साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो इंटर एटमिक फोर्सेज क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। इंटर एटमिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन उसके अंदर डिक्रीज होंगे, जिसकी वजह से सिलिकॉन क्या होता है, हार्ड होता है, और लेड क्या होता है, एक सॉफ्ट मेटल होती है। और इंटर एटमिक फोर्स अगर डिक्रीज होंगे तो उनको ब्रेक करना आसान होगा, इसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे। सो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया ग्रुप 14 एलिमेंट का जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बता दिया, NS2 NP2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। वेरिएशन किया हमने एटॉमिक रेडियाई का, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अगर एटॉमिक रेडियाई की अगर हम बात करें तो जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे की तरफ मूव करोगे तो एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगी, लेकिन ये स्मॉल इंक्रीज सिर्फ यहाँ इस वजह से आ रहा है क्योंकि इसके अंदर डी और एफ इलेक्ट्रॉन है जो कि पुअर शील्डिंग का काम करेंगे। आयनाइजेशन एंथैल्पी भी डाउन द ग्रुप क्या होगी, डिक्रीज होगी, लेकिन एक स्लाइट इंक्रीज दिया गया आपको लेड के केस में। ये किसका एक्सेप्शन है, आप इसको स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा। ये किसकी वजह से है, लार्ज स्लाइटली स्मॉल इंक्रीज किस वजह से, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इंटरवेनिंग डी एंड एफ ऑर्बिटल, एंड जिससे क्या हो रहा है, साइज क्या हो रहा है इनका, इंक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी जैसे जैसे आप ग्रुप में मूव करेंगे नीचे की तरफ, लेकिन इनकी सिलिकॉन और लेड की ऑलमोस्ट सेम होती है। कार्बन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है इन ग्रुप 14 विद 2.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही डिक्रीज होते हैं जैसे आप ग्रुप में नीचे की तरफ मूव करोगे, क्योंकि इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनका डिक्रीज हो जाता है। साइज बढ़ेगा तो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो बॉन्ड बनेंगे इनके बीच में वो डिक्रीज होगी, उनकी स्ट्रेंथ कम होगी, उनको ब्रेक करना आसान होगा। इसकी वजह से जो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है लेड और टिन और जर्मेनियम के केस में। सो स्टूडेंट्स, कल हम इसका डिस्कशन करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट का एंड केमिकल
प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट फॉर ग्रुप 14। आज के लिए इतना ही। इस सारे कंसेप्ट को आप लिख लीजिएगा, आपके नोट्स बना लीजिए एंड हैव एंड स्टे होम एंड हैव हेल्दी लाइफ। थैंक यू स्टूडेंट्स।